राजनपुर नामी गांव में शंकर नामी एक व्यक्ति रहता था। शंकर बहुत ही काहिल था। सारा दिन निकम्मा किसी न किसी दरख्त के साथ बैठा रहता था। शंकर का बाप रघु बहुत ही मेहनती इंसान था। वो सारा दिन तांगा चलाकर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर पैसे कमाता और अपना घर चलाता था। इनके घर में सिर्फ शंकर और उसका बाप रघु ही रहते थे। एक दिन शंकर से उसका बाप कहता है, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आखिर मैं कब तक ये तांगा चलाता रहूंगा और तुम्हें कमा कर खिलाता रहूंगा। अब मेरे बुढ़ापे में तो तुमने ही मेरा सहारा बनना है। इसलिए सारा दिन निकम्मा रहने के बजाय कोई काम धंधा ढूंढ लो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। इस पर शंकर कहता है, बापू, मुझे कोई काम नहीं करना और आज के बाद मुझसे काम की कोई बात भी तुम ना करना। मैं ऐसे ही ऐशो आराम भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप अपना सहारा खुद तलाश करें। रघु शंकर की बात सुनते ही आग बगोला हो गया। उसने शंकर को मारकर घर से निकाल दिया। शंकर ने भी ठान ली थी कि वो बगैर किसी मेहनत किए बहुत सारे पैसे कमाएगा और अपने लिए खुद अपना घर बनाएगा। चनाचे वो इन्हीं सोचों में गुम जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल के बीच पहुंचकर उसकी नजर एक भयानक जीव पर पड़ती है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो बिना डरे उस जीव के पास गया और उससे बातचीत करने लगा। उस जीव को भी शंकर बहुत पसंद आ गया। उसने शंकर पर कोई हमला नहीं किया। इस तरह से शंकर अब रोजाना उस जीव के पास जाता और बहुत सारी बातें करता। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। आखिर एक दिन वो उस जीव को लेकर बाजार एक दुकान वाले के पास गया। दुकानदार से कहता है, ए तुम सुनो, आज शाम से पहले मेरे घर सारा जरूरत का सामान पहुंचा देना, वरना मेरा दोस्त तुम्हारी दुकान को तबाह कर देगा और तुम्हें मार डालेगा। एक दिन शंकर अपने दोस्त के साथ गांव के रास्ते पर घूम रहा था। तभी वहां से गांव का एक अमीर मंत्री गुजरता है। उसने अपनी गाड़ी उस जीव के सामने खड़ी कर दी। शंकर उससे कहता है, ए मंत्री, चुपचाप गाड़ी वहीं खड़ी रहने दो और यहां से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को अपने दोस्त को कहकर कुचलवा डालूंगा। मंत्री डर कर वहां से भाग गया। जब रघु को शंकर की इस हरकत का पता चला तो उसने सारे गांव वालों के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया। अगले दिन जब शंकर जंगल की तरफ जा रहा था तो गांव वाले लोगों ने उसको पकड़कर बहुत पीटा और उसको वहीं पर मार डाला। उसके बाद रघु